Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त मौजूदा वक्त में गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसा काला कानून नाफिजुल अमल है जिसके ज़रिए से गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत गरीब लोगों की ज़मीनें छीनती है, उनसे उनकी शामिलात ज़मीनों को उठाकर बंदरबाट किया जाता है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। आज आपके सामने है ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस काले कानून के खिलाफ 9 मल के हमारे अमायदीन ने धरना दिया है। जिस जमीन के ऊपर हम बैठ के धरना दे रहे हैं ये जमीन 9 मल के अवाम की शामिलात जमीन है, अवाम की मलकियती जमीन है। इस मलकियती जमीन पर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान बगैर मुआवजे के इनसे उठाकर सरकारी इमारतें तामीर करना चाहती है। पाकिस्तान का आईन जो कहता है, पाकिस्तान के कवानीन जो कहते हैं, उसके तहत ये जो रकबजात हैं, जो शामिलात कहलाती हैं, शामिलात अराजियात पाकिस्तान भर में अवाम की मलकियत करार पाई हैं कवानीन के जरिए से, आईन के जरिए से। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी सतह पर लैंड ग्रैपिंग हो रही है। ये इंतहाई एक अजीब सा गैर कानून, एक इस तरह के कानून को नाफिज करके लोगों से की जमीनें उठाई जा रही हैं जिसके ऊपर न सब्र किया जा सकता है, न इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर हम इसको बर्दाश्त करके हम अपनी मलकियती जमीनें हुकूमत को छोड़ दें, उनको लैंड ग्रैबिंग की इजाजत दें, तो आप ये देखें जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये गरीब लोग, और आने वाली नस्ल को हम कहाँ बसाएं, हम उनको कहाँ आबाद करें। गिलगित बल्तिस्तान का जो 28,000 मुरब्बा मील का एरिया हमारे बुजुर्गों ने आजाद कराया था, ये किसी जंग के नतीजे में आजाद नहीं हुआ, ये किसी फौजी जंग के नतीजे में आजाद नहीं हुआ, ये हमारे बुजुर्गों ने आजाद कराया। और आजाद कराने के बाद हमारे लोग यहाँ पे बसते हैं, आबाद हैं, सदियों से आबाद हैं। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती थी कि वो इन जमीनों की आबादकारी के लिए चैनल बनाते, वो हमें मराद फराम करते ताकि हम इनको आबाद करते। लेकिन पिछले 68 सालों में इन जमीनों को आबाद करने नहीं दिया गया, न ही गवर्नमेंट ने हमें इसके ऊपर कोई चैनल बना के आबाद करने की कोई इसके सहूलत पैदा की। चलो, हुकूमत ने एक तरफ तो नेग्लिजेंस ये किया कि इनको आबादकारी के लिए कोई लवाजिमात फराहम नहीं किए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दूसरी तरफ हमारी इन जमीनों को हमसे छीना जा रहा है। तो इनकी जो हुकूमत के छीनने का जो अमल है, लैंड ग्रैबिंग है, उसके खिलाफ पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सरापा एहतिजाज है। ये आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है। इस मुतनाज़ा खित्ते में और इस तरह का निज़ाम, इस तरह का कानून जो नाफिज है, इस पे हमें खुदकशी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे उम्मीद है ये सारे लोग हुकूमत के बिल्डोजरों के सामने ये लड़ना चाहते हैं, हुकूमत के टैंकों के सामने ये आना चाहते हैं, हुकूमत के गोलियों का ये शिकार होना चाहते हैं। ये इधर जितने भी लोग हैं, ये सब हम मरना चाहते हैं हुकूमत के हाथों। हम जिंदा नहीं रहना चाहते, और नहीं हम जिंदा रह सकते हैं। अगर जमीनें हमसे छीनेंगे, वसाइल हमसे छीनेंगे, और हमें मराहत मुहैया नहीं होंगी, सहूलियात मुहैया नहीं होंगी, हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, हमारे बुजुर्ग को, हमारे अवाम को सेहत की सहूलतें फराहम नहीं है, तो इस माहौल में जीने से मौत को हम तरजीह देते हैं। मौत को हम तरजीह देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जमा हैं। अगर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने हमारे मौक़िफ़ को नहीं सुना तो हम हुकूमत पाकिस्तान को कहेंगे। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे मौक़िफ़ को नहीं सुना तो हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा मौजूद है कि हम आलमी अदारों को भी कहेंगे। यह हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हम उस तरफ नहीं ले जाना चाहते। अभी भी हुकूमत के पास वक्त है, इस मसले की नजाकत को समझे। ये लोगों की आबा व अजदाद की जमीनें हैं, ये लोगों की जो पुश्तों की जमीनें हैं और आने वाली नस्लों की अमानत है हमारे पास। तो इस तरह का जो
जो निज़ाम गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर नाफिज है, ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। बगैर मुआवजे के जमीनों पे कब्जा करना, ये तो लैंड माफिया करता है। जो बगैर मुआवजे की जमीन के ऊपर जो कोई भी कब्जा करे, लैंड माफिया बन गई है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत लैंड ग्रैपर बन गई है। तो लैंड ग्रैपिंग के खिलाफ ये एक एहतिजाज है। ये आप एहतिजाज बल्तिस्तान में भी देखेंगे, ये एहतिजाज आप गिजर में भी देखेंगे, ये एहतिजाज इस वक्त दियामर में भी है। दियामर में हमारे भाई थकदास में पिछले 1 साल से धरने में हैं। छुमकदास के ऊपर बल्तिस्तान की पूरी कम्युनिटी धरने में है। अब गिलगित के अंदर नोमल के हमारे जो भाई हैं, वो ये लोग पिछले तकरीबन ये 10 साल से ये तनाजा चल रहा है, आज आके वो धरने पे बैठे हैं। तो अब इस हुकूमत का तो हमें समझ नहीं आ रही। तो हम अपने जमीन माँ है, जमीन माँ है, माँ के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है। कोई भी कुर्बानी किसी भी हद तक जाया जा सकता है। इसलिए अभी तो हम पुरअमन धरने में, पुरअमन, अगर इस पुरअमन धरने का मतलब किसी को समझ आती है तो वक्त से पहले इसका कोई अजाला करे, इसका हल करें। हमारी जमीनें हमें छोड़ दें, हमारी हक मलकियत को तस्लीम करें, हमारी शामिलात को तस्लीम करें, हमारी इस धरती के ऊपर हमें आबादकारी का हक हमें दिया जाए। अगर इस धरती के हम वारिस नहीं हैं, हम मालिक नहीं हैं, तो बताया जाए कौन मालिक हैं, वो कौन लोग हैं जिनको इस धरती पे बसाना चाहते हैं, किस तरह की कौम को इस इलाके में आबाद करना चाहते हैं। हमें यहां से बेदखल करने की कोशिश हो रही है, हमें गिलगित बल्तिस्तान से बेदखल करने की साजिश हो रही है। तो यहां के जो बाशिंदे हैं वो अपनी बेदखली को कबूल नहीं करेंगे। अभी तक जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, अभी तक जो हमारे साथ जबर हुआ है, उसका भी हिसाब लेने का वक्त आ गया है, उसका भी हिसाब लेने का वक्त आ गया है। ये जितनी जमीनें जिनके ऊपर आबादकारी है, अब अगर हुकूमत होश के ठिकाने न ले तो शायद हम उधर भी जाके उसको भी कब्जा करेंगे। अगर ताकत के जरिए ही सारा निजाम चलाना है तो ताकत अवाम में सबसे ज्यादा है, अवाम के पास वो ताकत है। हम अपनी ताकत दिखाएंगे, फिर लोगों को समझ आएगी कि मतलब अवाम की ताकत कितनी है। तो इंशाअल्लाह ये जमीन हमारे आबा व अजदाद की अमानत है, जिसके ऊपर हम बैठे हैं। इसके ऊपर हम किसी का हक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का तो हक होता ही नहीं है। कोई भी जमीन सरकारी जमीन करार देने के तरीके जो हैं कानून में, पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के आईन में, वो लैंड एक्विजिशन के तहत होती है। मुआवजा दिया जाता है, जमीन को हासिल किया जाता है, उसके ऊपर तामीरात होती हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है, कौमी असेंबली की बिल्डिंग जो बनी है, वो लोगों से जमीन परचेज करके बनाई गई है। अगर यहां पे कोई आईजी का दफ्तर बनाना चाहता है तो जमीन परचेज करना होगा, उसको जमीन की कीमत देनी होगी, उसको जमीन का मुआवजा देना होगा। बशद यामर डैम जब बना तो 45 अरब रुपए मुआवजा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिया है। इसी तरह की जमीन का मुआवजा दिया है, लोगों की शामिलात जमीन को, लोगों की मलकियत तस्लीम करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिया। तो आज इनको समझ नहीं आती, तो इनको एहसास होना चाहिए, फौरी तौर पर अपनी तामीरात को रोक दें और अपने मुकाम पे लोग चले जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हुकूमत होश के नाखून लेगी तो अच्छी बात है, न लेने की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान पूरे को जाम करेंगे। पूरे को जाम करने की हमारे पास ताकत है और हम उस पे भी जाएंगे। मतलब नॉर्मल के अवाम, मतलब आप अपने आप को अकेला ना समझें, पूरी पीपल्स पार्टी आपके साथ है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आपके साथ है। अगर आप चाहते हैं तो हम दियामर में भी धरना कराएंगे, हम सिकरदू में भी धरना कराएंगे, हम नगर में भी धरना कराएंगे, हम फिर गिजर में भी धरना कराएंगे, फिर इनको समझ आएगी। तो उससे बेहतर यह है कि ये अपनी जो होश के नाखून अभी भी लें, मसाइल को हल करें, यहां से कब्जा छोड़ें और यहां के अवाम को उनकी मलकियत को तस्लीम करें और यहां पर जो निजाम पहले से चल रहा है उसको जारी सारी रखें। अस्सलाम वालेकुम। चूंकि हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के साथ अलहाक किया है, पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान पे कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के शहरी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वो तमाम कवानीन जो पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी नाफिजुल अमल है और नाफिजुल अमल होने भी चाहिए।
अब जो कानून पाकिस्तान में मौजूद है उसके तहत जो जमीनों की किस्में हैं वो 3 किस्में होती हैं। एक जमीन होती है लोगों की इनफरादी मलकियत, दूसरी किस्म होती है जमीन शामिलात जमीन, तीसरी किस्म होती है वेस्ट लैंड। तो अब जो पहली किस्म है लोगों की प्राइवेट मलकियत है, जो कि बुजुर्गों के आबा व अजदाद की तरफ से मतलब वो विरासत में मिली है या किसी ने कोई जमीन परचेज की है तो वो इनफरादी मलकियत में होती है। दूसरी जमीन होती है शामिलात जमीन। शामिलात जमीन वो जमीन होती है जिस जमीन के ऊपर जिस गांव के घास चराई के हकूक होते हैं, वहां पे हंजम सोख्तनी के हकूक होते हैं। उस इलाके के ऊपर उस मुतल्लिका गांव के लोग वहां पे जब घास चराई करते हैं तो घास चराई के हकूक को हक वो मलकियत तस्वर होता है। वहां पे गवर्नमेंट उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई असर नहीं होता है। वो जमीन उस गांव के मुतल्लिका यूनियन कौंसल गांव के असामियान में तकसीम करने का इख्तियार रखती है। अब जिस जमीन पे हम बैठे हैं इस जमीन के हदूद 9 मल के अंदर हैं, तो 9 मल के यूनियन कौंसल को हक हासिल है कि ये 9 मल के अवाम के दरमियान इस पूरी जमीन को तकसीम करें। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता है। तीसरी किस्म वो जमीन होती है जिसको वेस्ट लैंड कहते हैं। वेस्ट लैंड गिलगित बल्तिस्तान में 1 इंच भी नहीं है। मैं मुनाजिरे की दावत देता हूं ना, आए ना, हुकूमत के लोग आए, इंतजामिया के लोग आए, हमें बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में वेस्ट लैंड कौन सी है। वेस्ट लैंड 1 इंच नहीं है। ये सारी जमीनें शामिलात जमीनें हैं, ये लोगों की मलकियती जमीनें हैं। तो तीसरी किस्म वो होती है, एक और किस्म भी होती है जमीन की, वो जो जंग के जरिए से कोई जमीन मतलब दुश्मन से आजाद कराया जाता है। तो यहां पर कौन सी किस्म है जिसके तहत वो हमें ये कहते हैं। अब जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक कानून नाफिज है वो गंसारा सिंह के दौर से, जब सिखों की हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान में, तो उस वक्त एक कानून नाफिज था गिलगित बल्तिस्तान में जिसको खालिसा सरकार का कानून कहते थे। खालिसा सरकार के मानी ये थे कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक राजा था जिसका नाम खालिस था। उस खालिस की, क्योंकि वो वाली वारिस होता था, वो तमाम बैरन जमीनों के ऊपर उस खालिस की मलकियत करा दी थी, इसलिए उसको खालिसा सरकार कहा गया। लेकिन 1947 में हमने डोगरों से भी आजादी हासिल की, सिखों से भी आजादी हासिल की, हमने पाकिस्तान से अलहाक किया। पाकिस्तान से अलहाक करने के बाद भी हमारे ऊपर वो गंसारा सिंह वाला कानून नाफिज करना चाहते हैं, सिर्फ हमारी जमीनों को हमसे हथियाने के लिए, हमारी जमीनों को हमसे उठाने के लिए। तो हम मतलब रोएं, पीटें, मरें, क्या करें? हम कहां जाएं? हम कहां जाएं? किसको क्या बताएं? कोई अकल की बात हमें बताएं, कोई दलील की बात हमें बताएं तो हम किसी की दलील मानेंगे। अगर हुकूमत अपने ताकत के बलबोते पे, अपने बिल्डोजर के बलबोते पे, अपने मशीन गन के बलबोते पे हमारी जमीनों को हमसे छीनना चाहेगी तो हम मरना चाहेंगे। हमारे पास और ऑप्शन नहीं। स्टेट सब्जेक्ट रूल में 3 किस्में हैं। स्टेट सब्जेक्ट रूल वैसे जो उर्फ आम में कहा जाता है स्टेट सब्जेक्ट रूल, तो ये गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, ये 3 जम्मू और कश्मीर की रियासत के हिस्से हैं। अब जो जम्मू और कश्मीर की रियासत के जो हिस्से हैं ये मुतनाज़ा पट्टी है, ये पूरी की पूरी। आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर पुश्तनी बाशिंदगी का कानून नाफिज है। पुश्तनी बाशिंदगी का कानून नाफिज होने की वजह से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई, आजाद कश्मीर की भी डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में वो पुश्तनी बाशिंदगी का कानून जानबूझ के नाफिज नहीं किया जाता है। क्यों? ताकि डेमोग्राफी तब्दील होती रहे, यहां के पुश्तनी बाशिंदे अकलियत में जाते रहें। इनको अकलियत में कैसे डाला जाएगा, यहां के बाशिंदों को अकलियत में कैसे डाला जाएगा, उसको डालने के तरीके ये हैं कि आपसे जमीनें उठाई जाएंगी, आपकी जो पुश्तनी बाशिंदगी है उसकी प्रोटेक्शन नहीं की जाएगी। तो ये तो हमारे साथ होता रहा है ना, इसको स्टेट सब्जेक्ट रूल कहते हैं। दूसरी बात, जमीनों की जो ट्रांसफर है, यहां के पुश्तनी बाशिंदों के अलावा दूसरों को ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये कानून स्टेट सब्जेक्ट का ये भी हिस्सा है। तीसरा उसका हिस्सा ये है कि आपको मतलब वजीफे देते हैं या आपके दीगर वसाइल हैं उनके ऊपर आपकी मलकियत है, तो वो तो इस गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज नहीं है। और क्यों नहीं है, हमारा सवाल है। अगर हम मुतनाज़ा कश्मीर का हिस्सा हैं
تو گلگت بلتستان میں پشتنی باشندگی کا قانون نافذ کیوں نہیں ہے؟ اور گلگت بلتستان کے لوگ کلاں یہ جو مسئلہ کشمیر کا فیصلہ ہونا ہے جس میں رائے شماری ہونی ہے، پاکستان کے شہریوں نے تو ووٹ نہیں ڈالنا ہے، گلگت بلتستان کے شہریوں نے ووٹ ڈالنا ہے نا. تو یہاں پہ تو گلگت بلتستان کے شہری تو ایک بھی نہیں رہے، گلگت بلتستان کی پوری آبادی پاکستان کی شہری بن گئی ہے. تو پشتنی باشندے اور غیر پشتنی باشندوں میں تفریق کا نظام ختم ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی حق ملکیت اور حق حاکمیت کی حمایت کرتی ہے. اس کے اندر ہم نے نعرہ چونکہ لگایا ہے حق ملکیت اور حق حاکمیت کا. ہم نے ابھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے اوپر بات نہیں کی، اور ہم نے جان بوجھ کے نہیں کی، چونکہ گلگت بلتستان کے اندر ہم اتفاق چاہتے ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں. ہم اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ابھی سمجھانے سے قاصر ہیں، لوگوں کو ابھی ہم نے نہیں سمجھایا. اس کے اوپر بھی ہم شعور ڈیولپ کریں گے. جب ہم شعور کا لیول عوام تک لائیں گے تو پھر اس کے اوپر اس کو شامل کرنے کی بات کرتے ہیں. سردس ہم نے اس کو اس پوائنٹ کے اوپر نہیں لیا، ہم نے صرف حق ملکیت لیا اور حق حاکمیت لیا. آج آپ کے سامنے ہے پورے پاکستان میں مختلف علاقوں سے مختلف ریجن صوبوں کی تحریک چلا رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا کل جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا، ہزارہ صوبہ محاذ بنا ہوا ہے. فاٹا کا مطلب خیبر پختونخوا میں مرجر کی بات چل رہی ہے. تو گلگت بلتستان کے لوگوں کا بھی 1970 سالوں سے ایک ہی مطالبہ ہے. گلگت بلتستان کو آپ نے مطلب ایڈمنسٹریٹو صوبہ تو ڈکلیئر کیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں. ہم اس کو قانونی شکل مانگتے ہیں، اس کو قانونی شکل دے دیں. شکل دے کے گلگت بلتستان کو بھی پاکستان کا صوبہ تسلیم کریں اور متنازع حیثیت کو بھی برقرار رکھیں.